इसकी काफ़ी लंबी सीरीज़ बन सकती है, लेकिन आज जिस मौजू को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो एक पेशेंट पे मबनी है। अब इशू ये है कि जब जो खून लेने वाले मशीन को जो खून जाना चाहिए वो जिस पॉइंट से मशीन की तरफ जाए, अब वो फिर मशीन में गया, साफ़ हुआ, वापस आया, इधर से ऊपर आया तो ऊपर वो नीडल लगी हुई थी जिसने मशीन की तरफ लेके जाना था, वो फिर उसमें चला गया। तो ये सिर्फ समझें कि 4 घंटे गुजर गए, डायलिसिस के सो कॉल्ड सारा डिस्पोजेबल भी इस्तेमाल हो गए, बिजली भी इस्तेमाल हो गई, उधर कोई सोजिश थी या उधर उनसे नीडल नहीं लगी, उनको यहाँ पे नीडल अच्छी लगी, उन्होंने उधर लगा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायलिसिस की सुई अगर गलत लग जाए तो क्या हो सकता है, इसकी काफ़ी लंबी सीरीज़ बन सकती है, लेकिन आज जिस मौजू को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो एक पेशेंट पे मबनी है जो वैसे भी आते रहते हैं, लेकिन ये पेशेंट मेरे पास आज ही आए और मैंने सोचा कि इस मौजू पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि जो बड़े शहर हैं उनमें तो शायद डायलिसिस की टेक्निक जो उनसी है उसको सीखने वाले और सिखाने वाले काफ़ी हैं, लेकिन जो ही हम बड़े शहरों से दूर चले जाएं तो स्किल का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और उसके नतीजे में बाज़ एक ऐसी ओबियस गलती होती है जिसके नतीजे में डायलिसिस की क्वालिटी ही कम हो जाती है, यानी डायलिसिस सही तरह होता ही नहीं। बज़ाहिर देखने में लगता है कि मशीन चल रही है, पंप स्पीड भी चल रहा होता है, लेकिन असल में डायलिसिस हो ही नहीं रहा होता। अब इस चीज़ की निशानी क्या है? होता क्या है कि फिस्टुला बाजू पे बना होता है और उसको नीडल लगती है। अब उसको 2 किस्म की नीडल लगती है, एक वो नीडल होती है जो खून जिस्म से बाहर लेके आती है और दूसरी नीडल होती है जो सफाई मशीन के अंदर फिर होती है और वहाँ से ब्लड वापस आता है और वो वापस जाना चाहिए। अब इशू ये है कि जब जो खून लेने वाले मशीन को जो खून जाना चाहिए वो जिस पॉइंट से मशीन की तरफ जाए, वो साफ़ होके वापस आए, तो अगर वो नीडल यहाँ लगी हुई है तो जो वापसी वाला साफ़ खून है वो उससे ऊपर जिस्म के अंदर दाखिल होना चाहिए। ये सुनने में बिल्कुल छोटी सी और ऑब्वियस चीज़ लगती है, लेकिन यही आज के पेशेंट के अंदर गलती भी थी। उसका हो ये रहा था कि ब्लड फ़र्ज़ करें किसी भी पॉइंट से लिया गया, इधर से या इधर से, लेकिन जो वापसी ब्लड की हो रही थी साफ होके वो उससे नीचे नीडल लगाई जा रही थी। अब इससे होता ये है कि यहाँ से ब्लड लिया गया और मशीन में गया, साफ हुआ, इधर आया। अब कुदरत का निज़ाम ये है कि ब्लड का जो हम नॉर्मल लोगों में, तमाम इंसानों में ब्लड का दौरान यहाँ से जब रिवर्स आता है तो ऊपर की तरफ आता है, तो ये यहाँ पे वो ब्लड साफ होके वापस आया, ऊपर वो सुई लगी हुई है जो मशीन की तरफ दोबारा लेके जा रही है, तो वो ही ब्लड यहाँ से दोबारा चूसा जाएगा। अब वो फिर मशीन में गया, साफ हुआ, वापस आया, इधर से ऊपर आया तो ऊपर वो नीडल लगी हुई थी जिसने मशीन की तरफ लेके जाना था, वो फिर उसमें चला गया। इसको हम कहते हैं रीसर्कुलेशन। और इसके अंदर वो जो सा ब्लड बज़ाहिर थोड़ा सा नज़र आ रहा है मशीन के अंदर, वो ही घूमे जा रहा है बार बार, और इसी तरह 4 घंटे गुजर जाते हैं। इसके नतीजे में बाकी जिस्म का ब्लड साफ ही नहीं होता। तो इस वजह से जब भी आपकी वापसी वाली जो नीडल जो ब्लड लेके आ रही है, जिसको हम ब्लू नीडल कहते हैं, नीले रंग की नीडल कहते हैं, वो ऊपर लगनी चाहिए, और सुर्ख रंग की जो सी नीडल है जिसके ज़रिए वो ब्लड जा रहा है वो डिफरेंट लगनी चाहिए। ये बात एक दफ़ा जहन में रख लीजिए कि वापसी वाला ब्लड हमेशा आने वाले ब्लड वाली नीडल से ऊपर होगा, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से लिया गया तो वापसी पे इधर, अगर फिस्टुला का यहाँ से सिरिंज ली गई और वो मशीन की तरफ लेके जा रहा है तो जो वापसी पे ब्लड आना चाहिए वो इधर लगना चाहिए। अगर ये काम नहीं हो रहा तो ये सिर्फ समझें कि 4 घंटे गुजर गए, डायलिसिस के सो कॉल्ड सारा डिस्पोजेबल भी इस्तेमाल हो गए, बिजली भी इस्तेमाल हो गई, टेक्नीशियन भी समझ रहे हैं और फैमिली भी समझ रही है कि डायलिसिस हो रहा है, लेकिन डायलिसिस नहीं हो रहा।
और जब ये अरसे दराज तक ऐसा होता रहता है तो उसके नतीजे में जिस्म कमज़ोर हो जाता है, जिस्म में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, जिस्म में उलझन पैदा होने लगती है, भूख ख़त्म हो जाती है, सांस ख़राब होने लगता है, वज़न में कमी आना शुरू हो जाती है, पट्ठे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और इसको क्यों ऐसा करना पड़ता है? अक्सर होता है ऐसे है कि फिस्टुला फ़र्ज़ करें यहाँ से है, इधर से ब्लड तो चला गया, लेकिन जहाँ ऊपर लगाने लगे थे उधर कोई सोजिश थी या उधर उनसे नीडल नहीं लगी, उनको यहाँ पे नीडल अच्छी लगी, उन्होंने उधर लगा दी। अब इधर से गया, वापस धुला, इधर आया और ये सर्कल मुसलसल चलता रहा। तो आपने ये गौर करना है, अगर मरीज़ की तबीयत ख़राब हो रही है, मरीज़ खुद गौर कर सकता है बेहतरीन, लेकिन अगर उसकी फैमिली ये वीडियो देख रही है तो वो ये गौर कर सकती है कि जो वापस लाने वाला साफ़ खून है वो ऊपर लगा हो या कम से कम उस नीडल से नीडल लगा हो। जैसे आज के पेशेंट में इस तरह था कि यहाँ पे एक नीडल लगती है और दूसरी अंदर की साइड पे, दैट इज़ फाइन। बाज़ का आपको जब ग्राफ्ट लगा होता है तो इस तरह करना पड़ता है। अगर एक ख़ास किस्म का फिस्टुला है, जैसे हम उसके टेक्निकल ज़बान की तरफ अगर ना भी जाएं तो मेरा ख्याल है कि आप ये समझें एक फिस्टुला इस साइड पे होता है और एक फिस्टुला इस साइड पे होता है। जो अंदर वाला फिस्टुला है वो बाज़ का एक नीडल इधर दूसरी इधर लगती है, ये भी ठीक है, लेकिन ये ऊपर नीचे जो टॉप पे लगती हैं तो नॉर्मली उनके अंदर लाहौर या बड़े शहरों में कोई गलती नहीं हो रही होती, लेकिन छोटे शहरों में नंबर ऑफ़ टाइम ये गलती देखी गई। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के सिलसिले में आपको कोई सहूलत होगी और वो वाली गलतियाँ जो ओवियस हैं और सिर्फ नीडल रिप्लेसमेंट से ठीक की जा सकती हैं, उनके लिए आपको बड़े शहरों में या बड़े डॉक्टरों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।